Hello everyone, this is Dinesh Kumar and today now I am going to discuss about the MATLAB simulation of single phase full bridge converter जिसे हम लोग और भी अन्य नामों से जानते हैं सिंगल फेज कंट्रोल्ड कन्वर्टर, सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर, फुल ब्रिज रेक्टिफायर, सिंगल फेज फुल ब्रिज कंट्रोल रेक्टिफायर। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नेम से जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसको हम लोग जानते हैं। तो आज हम लोग इसका सिमुलेशन करेंगे विद आरएल लोड एंड फ्री व्हीलिंग डायोड। तो किस तरह से आउटपुट बिहेवियर में क्या चेंजेस अराइज होते हैं जब हम लोग आरएल लोड कनेक्ट करते हैं लोड साइड से, और जब फ्री व्हीलिंग डायोड लगाते हैं तो क्या इफेक्ट राइज होते हैं जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है और करंट है। तो आप लोगों ने अगर मैटलैब सिमुलेशन और ब्रिज रेक्टिफायर विद आर लोड नहीं देखा है तो मेरे प्रीवियस वीडियो पे आप लोग मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं मैटलैब सिमुलेशन। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं आज का मैटलैब सिमुलेशन। तो उसके लिए हम लोग मैटलैब को ओपन करेंगे और सिमुलिंक की लाइब्रेरी है उसको क्लिक करेंगे और उसमें ब्लैंक मॉडल न्यू क्रिएट करेंगे। तो जब ब्लैंक मॉडल क्रिएट हमारा हो जाएगा, जब कलर क्रिएट हो गया है न्यू ब्लैंक मॉडल, तो उसको हम लोग कर लेंगे सेव। तो सेव पे क्लिक करेंगे और इसे ब्रिज रेक्टिफायर आर एल लोड के नाम से हम लोग सेव कर लेंगे अपने किसी फोल्डर्स में। अब ये हमारा ये नेम हम लोगों ने सेव कर लिया है। अब इसके लिए क्या क्या एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, आप लोग में अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट पढ़े हैं और आप लोग उसका सिमुलेशन कर रहे हैं तो आप लोग जो एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उसके बारे में आप लोग जान रहे हैं। तो चलिए, तो कहाँ से हम लोग एलिमेंट्स निकालेंगे। तो ये देखिए सिम स्केप आपको दिख रहा होगा, ये सिम स्केप पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए फाउंडेशन लाइब्रेरी दिख रही है आपको, फाउंडेशन लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे। तो फाउंडेशन लाइब्रेरी में आप लोग भी देख रहे हैं ये डिफरेंट मॉडल दे रखे हैं। तो फाउंडेशन लाइब्रेरी पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो एलिमेंट्स लेंगे वो हमारे सिस्टम के लिए यूज़ नहीं होंगे। तो हम लोग यहाँ पे ये पावर सिस्टम आपको कहीं दिख रहा है, यहाँ ये पावर सिस्टम दिख रहा है, तो पावर सिस्टम पे क्लिक करेंगे और स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी है इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। फिर उसके बिलो यहाँ पे फंडामेंटल ब्लॉक्स, इलेक्ट्रिक ड्राइव एंड कई सारे हमारे ऑप्शन गिवन है। तो यहाँ फंडामेंटल ब्लॉक्स पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल सोर्सेस ये दे रखे हैं, एलिमेंट्स जो हमको चाहिए होंगे वो एलिमेंट्स यहाँ से फंडामेंटल एलिमेंट्स मिल जाएंगे, और जो इंटरफेसिंग एलिमेंट्स होंगे वो हमको यहाँ से देखिए ये मिल जाएंगे। मशीन्स जो भी हमको चाहिए होंगी, किसी हम लोग मशीन्स का सिमुलेशन करेंगे तो हम लोग यहाँ से मशीन कंसीडर करेंगे। मेजरमेंट एलिमेंट्स ये देखिए यहाँ पे गिवन है, और पावर इलेक्ट्रॉनिक। तो हम लोगों को क्या क्या चाहिए, सबसे पहले सोर्स की रिक्वायरमेंट होगी एसी वोल्टेज सोर्स। तो एसी वोल्टेज सोर्स यहाँ से हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। ऐड टू मॉडल, मॉडल पे हमने ऐड कर लिया है। दूसरा हमको क्या चाहिए, एलिमेंट चाहिए हमको पावर इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट जो हमको थारिस्टर चाहिए। एक ये थारिस्टर है तो यहाँ से हम लोग थारिस्टर कंसीडर कर लेंगे। दूसरा हमको क्या एलिमेंट चाहिए, लोड के लिए हमको एक ब्रांच चाहिए। तो लोड ब्रांच के लिए हम लोग यहाँ से देखिए एलिमेंट्स यहाँ से देखिए तो सीरीज कोई ब्रांच कंसीडर कर लेंगे, सीरीज आरएलसी ब्रांच। तो इसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे, तो इससे हमारे ये लोड की रिक्वायरमेंट होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट मेजरमेंट डिवाइसेस हमको चाहिए रहेगी, तो करंट मेजरमेंट करना है हमको और वोल्टेज भी मेजर करना है, तो वोल्टेज मेजरमेंट भी चाहिए। नेक्स्ट जो हमको चाहिए वो अब हमको चाहिए रहेगा स्कोप। तो स्कोप के लिए यहाँ पे देखिए सिमलिंक है,
सिमलिंक पे क्लिक करेंगे और सिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको स्कोप, ये देखिए स्कोप के बने, तो यहाँ से हम लोग स्कोप कंसीडर कर लेंगे। तो ये बेसिक एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो हमको चाहिए रहते हैं। और हमको क्या चाहिए, पावर जीयूआई ब्लॉक भी चाहिए। तो पावर जीयूआई ब्लॉक यहाँ पे देखिए, लिख लीजिए, सर्च कर लीजिए पावर जीयूआई। तो ये पावर जीयूआई ब्लॉक भी यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स रहता है मैटलैब सिमुलेशन के लिए। इलेक्ट्रिकल सिमुलेशन अगर आप कर रहे हैं तो पावर जीयूआई, ये पावर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। तो आप मॉडल बना लेंगे फिर भी वो रन नहीं करेगा। ये सब एलिमेंट हम लोगों ने कंसीडर कर लिए हैं। अब हम लोग अपने जो बेसिक मॉडल है उसको हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसको कर लेते हैं रोटेट। इसको हटा दीजिए, ये हो गया आपका T1। अब इसको कर लीजिए कॉपी, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C Ctrl+V। तो देखिए 4 एलिमेंट्स हमारे ठीक हो गए हैं रेडी। अब इन चारों एलिमेंट्स को हम लोग क्या कर लेंगे, एक सर्किट फॉर्म में, जो सर्किट बनता है हमारा रेक्टिफायर सर्किट, ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट, उस फॉर्म में हम लोग इसे कनेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा सप्लाई कनेक्टेड हो गया है जो एलिमेंट्स हैं हमारे उससे। अब यहाँ पे हम लोग लोड के सप्लाई के अक्रॉस करंट चेक करेंगे। तो वो करंट के लिए हम लोग यहाँ पे करंट मेजरमेंट एलिमेंट, जैसे हम लोग एमीटर कहते हैं, एमीटर हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया। वोल्टेज मेजरमेंट एलिमेंट, तो ये वोल्टमीटर हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। इससे जो भी वोल्टेज की वेवफॉर्म्स रहेंगी वो हम लोग यहाँ से कंसीडर कर पाएंगे। नेक्स्ट जो हमको एलिमेंट्स चाहिए वो रहेगा लोड। तो लोड को यहाँ से Ctrl+R कर लीजिए और इसको हम लोग कर लेंगे कनेक्ट। अब ये सीरीज RLC ब्रांच है तो यहाँ से हम लोग अपनी सुविधा अनुसार जो भी लोड चाहिए वो हम लोग यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं। तो आर लोड मैंने डिस्कस कर लिया है, आज मैं RL लोड कंसीडर डिस्कस करने वाला हूँ। तो RL लोड मैंने कंसीडर कर लिया। अब लोड के अक्रॉस वोल्टेज और करंट चाहिए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे Ctrl+V और Ctrl+C, यहाँ पे करंट भी हम लोग मेजर करेंगे। तो इसे कर लेंगे हम लोग यहाँ पे कनेक्ट। और करंट मेजर करते हैं तो मीटर सीरीज में लगाते हैं, ये आप लोग जान रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने करंट लगा लिया है और वोल्ट मीटर को मैंने अक्रॉस कंसीडर कर लिया। तो ये सब कनेक्ट करने के बाद ये जितने भी आपको आउटपुट चाहिए वो आउटपुट पोर्ट सब हम लोग कहाँ कनेक्ट करेंगे, स्कोप में, जिससे कि जो भी उसकी ग्राफिकल वेवफॉर्म्स आएंगी वो हम लोग यहाँ पे उनको देख पाएंगे। तो ये पोर्ट्स हमारे यहाँ पे कनेक्टेड हो गए हैं। अब हमको अगर मान लीजिए थायरिस्टर T1 T2 की आउटपुट वेवफॉर्म चाहिए कि कितनी करंट वोल्टेज आ रही है और थायरिस्टर T3 T4 की कितनी करंट वोल्टेज आ रही है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो मेजर पॉइंट है वो हम लोग यहाँ से कंसीडर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो एक ई पॉइंट्स आपको दिख रहा है, इस एक ई पॉइंट्स में यहाँ पे 2 एलिमेंट्स रहते हैं। तो 2 एलिमेंट यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बस सिलेक्टर का यूज़ करेंगे। तो बस सिलेक्टर, ये बस सिलेक्टर आपको दिख रहा है, तो बस सिलेक्टर यहाँ से हम लोग कंसीडर कर लेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। तो जो भी एलिमेंट्स होंगे इस डिवाइस के अंदर वो एलिमेंट्स यहाँ पे शो करेंगे, उनको सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई, ओके। इससे सर्किट के जो भी सर्किट में एलिमेंट्स रहेंगे वो एलिमेंट्स हम लोग यहाँ से मेजर कर पाएंगे। तो ये थायरिस्टर T1 और T2 में जो करंट और वोल्टेज होगी वो हम लोग यहाँ से मेजर कर पाएंगे। इसी तरह से थायरिस्टर T3 T4 की करंट वोल्टेज अगर मेजर करनी है तो उसके लिए बस सिलेक्टर की हमको रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ से कॉपी कीजिए, Ctrl+V कीजिए और ये भी कनेक्ट कर लीजिए। आप इंडिविजुअली अगर सबका देखना चाहेंगे आउटपुट तो वो T1 T2 का सिमिलर ही रहेगा, T3 T4 का सिमिलर रहेगा। तो आप लोग
देखना चाहें तो देख सकते हैं कनेक्ट करके। अब यहाँ से इतना सब कनेक्ट करने के बाद अब हम लोग जो आउटपुट जो आपके इनपुट्स हैं उनमें चेंजेस कर ले रहे हैं। तो सप्लाई अगर आप सिंगल फेज कंसीडर करना चाह रहे हैं तो 220 कंसीडर कर लीजिए। फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं। और लोड की वैल्यू कुछ यहाँ से कंसीडर कर ली। यहाँ से 100 मैंने रेजिस्टेंस कंसीडर कर लिया है और 100 मिली हेनरी एक मैंने इंडक्टर कंसीडर कर लिया। अब ये थायरिस्टर है वो कंट्रोल्ड एक एलिमेंट्स है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पल्स जनरेटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। पल्स जनरेटर, अब ये पल्स जनरेटर यहाँ से पल्स प्रोवाइड करेगा, तो जिससे कि थायरिस्टर कितने एंगल पे हम लोग ट्रिगर करना चाह रहे हैं वो ट्रिगर कर पाएंगे। तो यहाँ से थायरिस्टर T1 और T2 यहाँ से लेफ्ट क्लिक करेंगे लाइन पे, तो यहाँ से आप दूसरी लाइन कंसीडर कर पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ से पल्स जनरेटर के द्वारा हम लोग जितने भी थायरिस्टर हैं उन पे हम लोग गेटिंग पल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इस पे यहाँ तक ये करने के बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स में चेंजेस करने रहेंगे, क्योंकि पीरियड कितना कंसीडर करना चाह रहे हैं। अब एक साइकिल के लिए जो पीरियड रहेगा वो 1/50, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो उसके लिए ये पीरियड रहता है हमारा एक हाफ साइकिल में, तो 0.01 रहेगा। ये कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए 0.02, एक साइकिल के लिए 0.01। पल्स विड्थ रहने दी, चेंजेस मत कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है उसका। फेज डिले, फेज डिले सेकेंड्स में हमको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो देखिए जो फ्रिक्वेंसी एक साइकिल के लिए जो हमारा टाइम पीरियड रहता है वो 0.02 रहता है। और अगर एंगल में देखें तो वो एंगल हमारा कितना रहता है, 360 डिग्री रहता है। अब इसी को हम लोग जितने एंगल से मल्टीप्लाई कर लेंगे उस एंगल पे हमारा थायरिस्टर है वो ट्रिगर्ड हो जाएगा। तो इससे जो हमारा फेज डिले रहेगा, जो रेक्टिफायर के जो जो हमारा रेक्टिफायर है उनके SCR है वो उतना फेज डिले पल्स जनरेटर के द्वारा हमको मिलता रहेगा। अब हम लोग यहाँ से सिस्टम को टर्न ऑन कर सकते हैं, रन करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ और चेंजेस करना चाहेंगे। तो ये यहाँ पे पावर GUI ब्लॉक है, इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। तो सिमुलेशन कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो सॉल्वर है वो डिस्क्रीट फॉर्म में हम लोग यूज़ करेंगे। अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए, और फिर हम लोग जो कंटिन्यूस यहाँ पे गिवन है उसे डिस्क्रीट फॉर्म में कंसीडर कर लेंगे। और यहाँ देखिए कितने टाइम के लिए आप सिमुलेशन करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो एक साइकिल के लिए 0.02 सेकेंड, तो 6 साइकिल के लिए 0.12 सेकेंड हम लोग कंसीडर कर लें। अब हम लोग करेंगे यहाँ से अपना सर्किट रन और देखते हैं आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए कंपाइल हो चुका है और कोई एरर नहीं आई है। अब यहाँ पे देखते हैं कि आउटपुट्स में क्या आ रहा है। तो आप स्कोप पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे एक ही विंडो के अंदर डिफरेंट डिफरेंट्स आपके आउटपुट विजुअल हो रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आप लोग चेंज करना पड़ेगा। एक ही है तो कई विंडोज हमको कंसीडर करनी पड़ेगी। तो डिफरेंट विंडो हम लोगों ने कंसीडर कर ली है और इन विंडोज़ की हम लोग यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है वो चेंज करेंगे। अब सेटिंग जैसे ये ब्लैक कलर है, उस ब्लैक कलर को आप चेंज कर लेंगे तो और ज़्यादा अच्छी विजुअलिटी आएगी। यहाँ से हम लोग डिफरेंट कलर चेंजेस कर सकते हैं। तो ये हमारा आउटपुट आ चुका है, ये आप लोग देख पा रहे हैं। तो ये देखिए 6 साइकिल्स के लिए यहाँ पे हमारा ये सर्किट है वो रन हुआ है। 1 2 3 4 5 6। इसको और हम लोग रिड्यूस करके अपने सर्किट की डिस्कशन कर ले रहे हैं। तो जाइए कुछ साइकिल और कम कर लेते हैं हम इसको। तो एक साइकिल और कम कर ले रहे हैं। तो 1.1 के लिए उसको हम लोग करा रहे हैं रन।
ये देखिए, तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं, ये सप्लाई वोल्टेज की वेव फॉर्म है, ये सप्लाई करंट की वेव फॉर्म है, ये ये आपका आउटपुट वोल्टेज है, उसकी वेव फॉर्म्स आ रही है, और ये आपकी करंट की वेव फॉर्म है, और ये आपकी लोड वोल्टेज की वेव फॉर्म है। तो उसमें अब ये कौन सी वेव फॉर्म है, तो यहाँ पे देख लिखने के लिए यहाँ पे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्टाइल पे क्लिक करके यहाँ से नहीं, हम लोग यहाँ से सीधा मॉडल से ही यहाँ पे चेंजेस कर ले रहे हैं। जैसे ये आपका वोल्टेज वेव फॉर्म है, तो इस लाइन पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख दीजिए सोर्स वोल्टेज, तो ये बी एस, ये आपकी आई एस सोर्स करंट, और ये बी एल, और ये आई एल, तो ये लोड करंट। अब इसको हम लोग फिर से रन करा लेंगे, तो ये आउटपुट्स आपके यहाँ पे देख रहे हैं, बी एस, और बी एल। तो इस तरह से हम लोग अपने जो वेव फॉर्म्स हैं उन पे हम लोग उनको रिनेम कर सकते हैं, कौन सी वेव फॉर्म किसकी है। अब यहाँ पे जो अब वेव फॉर्म आप लोग देख पा रहे हैं, ये आपका वी एल की वेव फॉर्म है। तो यहाँ पे देखिए, एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद भी हमारा वोल्टेज नेगेटिव में जा रहा है। वो क्यों जा रहा है, क्योंकि ये हमारा इंडक्टिव लोड यहाँ पे कनेक्टेड है। क्योंकि आर एल लोड, जब हम आर लोड कंसीडर करते हैं, तो एक साइकिल जैसे ही कंप्लीट होती है, उसके बाद कुछ फेज डिले हम लोग प्रोवाइड करते हैं। फेज डिले जैसे यहाँ प्रोवाइड किया गया 30 डिग्री का, तो यहीं पे हमारा वो क्या हो जाता है, टर्न ऑफ हो जाता है एस। लेकिन यहाँ पे इंडक्टिव लोड है, तो वो जो हमारा एस है वो कंटिन्यू ट्रिगर्ड रहते हैं, बिकॉज ऑफ द इंडक्टिव लोड। वो एनर्जी अपनी फीडबैक करता है सोर्स में, जिसके कारण से एस टर्न ऑन पोजिशन में बन जाता है। अब इसमें यहाँ पे इंडक्टिव लोड है, उसकी वैल्यू और चेंज करना चाहें और चेंज कर सकते हैं। लोड की वैल्यू हम लोग यहाँ से 50 कंसीडर कर लीजिए, और फिर रन करा के देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए और आपको क्लियरिटी दिखाई देगी। तो ये देखिए, वोल्टेज यहाँ पे हमारा जीरो नहीं हो रहा है, नेगेटिव आप में जा रहा है, बिकॉज ऑफ द इंडक्टिव लोड। जो इंडक्टर है वो, और जब हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रांजिस्टर आपके T1 T2 कंडक्ट कर रहे हैं, तो करंट हमारी राइज हो रही है, राइज हो रही है, राइज हो रही है, मतलब हमारा जो इंडक्टर है वो चार्ज हो रहा है। फिर उसके बाद जब ये पॉजिटिव हाफ कंप्लीट हो जा रहा है, तो वो इंडक्टर अपनी एनर्जी डिलीवर कर रहा है। तो एनर्जी डिलीवर कर रहा है, जिस कारण से जो जो आपका आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज है वो नेगेटिव आप में चला जा रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 5 + अल्फा पे हम लोग अपना नेक्स्ट ट्रांजिस्टर पेयर है वो कंडक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट ट्रांजिस्टर पेयर कंडक्ट कर देते हैं, तो वो हमारा फिर से टर्न ऑन हो जाता है, और जो अभी हमारा इंडक्टर लगा हुआ है वो फिर से चार्ज होता है, और करंट हमारी फ्लो होती है। तो इसी तरह से हमारी रिपीटेशन ऑफ साइकिल चलती रहती है, और हमारा फुल ब्रिज रेक्टिफायर है विद आर एल लोड और इंडक्टिव लोड के साथ काम करता है। और अगर हम लोग यही देखें कि अगर फ्री व्हीलिंग डायोड भी अगर लगा लें, फ्री व्हीलिंग डायोड अगर लगा लेते हैं, तो क्या इफेक्ट अराइज होंगे। तो उसमें माइन्यूट सा चेंजेस आता है, उसके लिए भी हम लोग यहीं पे अभी डिस्कस कर ले रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग इसी सर्किट में एक यहाँ से डायोड कंसीडर कर ले रहे हैं, डायोड कंसीडर कर ले रहे हैं। कंट्रोल आर कर लीजिए, कंट्रोल आर, यहाँ से कनेक्ट कर लिया हमने। अब डायोड की जो भी करंट वोल्टेज रहेगी उसको मेजरमेंट करने के लिए यहाँ से हम लोग एक बस सेलेक्टर है वो भी कंसीडर कर लेंगे, और इसको कर लेंगे हम लोग यहाँ पे कनेक्ट। अब इसके जो एलिमेंट्स हैं डायोड के, वो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट, अप्लाई, ओके, और इनको हम लोग जो स्कोप है उसमें हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। अब स्कोप में जो एलिमेंट्स हैं, उन स्कोप एलिमेंट्स के यहाँ पे विंडोज़ हैं वो भी हमको इंक्रीज करनी रहेंगी, वो हम लोग इंक्रीज कर ले रहे हैं विंडो, ये इंक्रीज हो गई है। अब सर्किट को हम लोग फिर से रन कराएंगे। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि जैसे ही हमारा फीडबैक डायोड फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट हो जा रहा है, तो
तो यहाँ पे देखिए जो BL आउटपुट वोल्टेज की जो वेवफॉर्म थी जो नेगेटिव में जा रही थी, वो यहाँ पे अब नेगेटिव में नहीं जा रही है। अब जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट हो रही है, वैसे ही यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है वो यहाँ पे, यहाँ पहली वेवफॉर्म हमारी हम कंप्लीट हो वाली। तो उसके बाद जब नेक्स्ट साइकिल के SCR टर्न ऑन हो रहे हैं, तब फिर से हमारा वोल्टेज वेवफॉर्म यहाँ पे दिख रहा है नेगेटिव आपके लिए भी, और रिपीटेशन ऑफ साइकिल इस तरह चलती रहती है। अब जहाँ पे, अब लेकिन जो करंट है हमारी वो कंटिन्यूसली फ्लो हो रही है, ये कंटिन्यूसली फ्लो हो रही है, क्योंकि जो करंट फीडबैक हो रही थी सोर्स में, वो अब फीडबैक सोर्स में नहीं हो रही है। वो करंट हमारी एक डायोड के थ्रू सर्किट में फीडबैक हो रही है और फिर से लोड में डिसिपेट हो जा रही है। तो इस तरह से जो फ्रीव्हीलिंग डायोड को कंसीडर करते हुए जो हमारा आउटपुट रहता है, वो इस तरह का आउटपुट बिहेवियर हमारा दिखाई देता है, ये डायोड करंट का। और ये हमारा डायोड वोल्टेज जो भी रहता है, वो वोल्टेज हमारा इस तरह से दिखाई देता है। और बाद बाकी आप वर्किंग इसके ऑपरेशन आप लोग जान रहे हैं। तो मुझे आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। वी विल मीट अगेन एन न्यू सिमुलेशन वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।